क्या आचार्य प्रशांत जी के विचार बदले हैं? पहले उन्होंने कहा सगुण और निर्गुण दोनों परमात्मा के ही रूप हैं। बाद में उन्होंने कहा निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा, कहे कबीर सो राम हमारा। आइए दोनों वीडियो साथ में देखते हैं और आप स्वयं निर्णय करें। निर्गुण ब्रह्म से सीधे संबंध बनाना या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहली कोशिश यही करनी है कि उसी से संबंध बनाएं और उसी से सीखें और उसी की प्राप्ति के लिए तन्मय रहें, उसी की प्राप्ति के लिए तन्मय रहें। आइए अब नितिन साहब जी का ज्ञान सुनते हैं, जो हमेशा से हर सत्संग में बोलते हैं निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा होना है, साकार निराकार दोनों से न्यारा होना है। साकार निराकार दोनों ही जाल हैं, सरगुण निर्गुण दोनों ही जाल हैं। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। समझे? कोई निराकार में उलझ रहा, कोई साकार बतलाए, दादू चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। ना निराकार ना साकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। अब आगे देखिए कैसे नितिन दास जी का ज्ञान नकल मार के अब सरगुण निर्गुण परमात्मा पर भरोसा नहीं रहा है, अब वो दोनों से न्यारा हो गया। माहौल जो इस वक्त आचार्य प्रशांत जी राममय हो गया है, ऐसे में राम को आप किस तरीके से देखते हैं? वो सगुण है या निर्गुण है? आपके मन में राम की क्या छवि? निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। न निर्गुण है न सगुण है। निर्गुण भी हम कहेंगे तो उन्हें अपने मन की कोई बात बना लेंगे, अपनी छवियों में कैद कर लेंगे, और सगुण कहेंगे तब तो हमने उनकी छवि खड़ी कर ही दी। न निर्गुण न सगुण, निर्गुण सगुण दो से न्यारा, दोनों से अलग है। ये सरगुण और निर्गुण के पुजारी कभी नहीं समझ सकते कि सरगुण निर्गुण से परे क्या है। ये जितने भी वेदांती हैं ये नहीं समझ सकते कि वेदों से परे क्या है। ये नहीं जान सकते कि साकार और निराकार से परे क्या है। कबीर साहब कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। ये इनके समझ में कभी आने वाली नहीं है, लेकिन नकल मार के भरे मंच पे बोल दिया कि सरगुण नहीं निर्गुण नहीं दोनों से न्यारा। अरे दोनों से न्यारा है तो क्या है, ये कभी नहीं बता सकता। आखिर आचार्य भी मान गया कि कबीर साहब जी का ज्ञान निर्गुण सरगुण से आगे का ज्ञान है। निर्गुण सरगुण का ज्ञान तो अधूरा है, लेकिन वेदांत निर्गुण सरगुण को ही परमात्मा बताता है। इसीलिए आचार्य नितिन दास की नकल करने के बाद फिर बदल गया, फिर निर्गुण सरगुण पर आके ही अटक गया। 10 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग समझते नहीं। मैं कह रहा हूँ इन दोनों रास्तों में कोई भेद नहीं हो सकता। सगुण द्वैत वो जगह है जहां से आपको शुरू करना है, निर्गुण अद्वैत वो जगह है जहां आपको समाप्त होना है। एक ही रास्ते के दो ये छोर हैं, इनको अलग अलग कैसे कर दें? हम रास्ता काट देंगे बीच में से। एक ही सीढ़ी के दो ये छोर हैं, इनको अलग अलग कैसे कर दें? बीच से सीढ़ी काट दें। बीच से सीढ़ी काट दोगे तो सब गिर पड़ोगे, कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। आसमान वाला आसमान में ही टंगा रह जाएगा और नीचे वाला नीचे ही फंसा रह जाएगा। कोई दो नाव नहीं है अलग अलग कि एक सगुण की नाव है, एक निर्गुण की नाव है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। कोई अलग अलग मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है भाई। एक ही मार्ग है जिसमें शुरुआत द्वैत से होती है, अंत अद्वैत पर होता है। जा सकता है। अब धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि आत्मज्ञान की लहर जो चली आज यूट्यूब पे तुम खोल के देखोगे, हर बंदा आत्मज्ञान कर रहा है। जो पहले कहते नहीं थकते थे कि आत्मा का ज्ञान मतलब मन का ज्ञान आत्मा का ज्ञान मतलब मन का ज्ञान। वाह रे वाह ज्ञानी, आज वो आत्मा की बात करते हैं, गीता से आत्मा दिखाते हैं कि देखो आत्मा अचल है, अडोल है। वाह। जो पहले कहते थे कि आत्मा को कोई जान ही नहीं सकता, अगर कोई कहे कि मुझे आत्मज्ञान है तो अपने आप को गुदगुदी करके भाग जाओ, वहां से हंस लो या भाग जाओ। आज वो बता रहे हैं कि आत्मा अचल है। अरे जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो सकता तो ये कैसे पता लगा कि आत्मा अचल है कि चल है? ये मूर्खों की निशानी है। जो लोग कहते आते थे कि किसी का दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा, आज वो क्या कहते नजर आ रहे हैं? देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। आज वो कह रहे हैं मैंने आत्मा के बारे में कभी कहा ही नहीं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बताओ, मतलब हद हो गई है, बिल्कुल हद। जो ये कहते नहीं थकते थे कि परमात्मा साकार है निराकार है, साकार से निराकार की तरफ जाएंगे, यानी सरगुण से निर्गुण की तरफ जाएंगे। हमारे सत्संग सुन सुन के
वो लोगों को ये बताने लगे कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। और जब भक्तों ने सवाल पूछे कि सरगुण निर्गुण से परे क्या क्या है वो, तो फिर वापस वहीं पे आ गया कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, और सरगुण की भक्ति करके ही हम वहां पहुंचेंगे। एक सीढ़ी को बीच से दो हिस्से कर दिए जाए, काट दिया जाए, तो नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा। ये उदाहरण पेश किया जा रहा है। एक ही सीढ़ी के दो ये छोर हैं, इनको अलग अलग कैसे कर दें? बीच से सीढ़ी काट दें, बीच से सीढ़ी काट दोगे तो सब गिर पड़ोगे, कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। आसमान वाला आसमान में ही टंगा रह जाएगा और नीचे वाला नीचे ही बस फंसा रह जाएगा। अरे ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, तो बढ़िया, अच्छी बात है। ऊपर वाला ऊपर रहे, नीचे थोड़ी नहीं उतरना है। नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। उदाहरण भी सही से देना नहीं आया इसको, क्योंकि ये सीढ़ी वाला काम ही नहीं है। ये वो सीढ़ी है निर्गुण और सरगुण की, जो बार बार ऊपर और जो बार बार नीचे पहुंचाती है। तुम एक सीढ़ी पे चढ़ो, ऊपर जाओ, वही सीढ़ी नीचे लेके आएगी, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे लेके आएगी, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे लेके आएगी। यही सरगुण और निर्गुण का जाल है। तो बचना कैसे है? विहंगम चाल से, जहां सीढ़ी पहुंच ही नहीं सकती, उड़ जाना है। शब्द विहंगम चाल हमारी। ये सीढ़ी वाला ज्ञान नहीं है कि साकार को पकड़ के निराकार तक पहुंचेंगे। मूर्खों, संभल जाओ, जन्म बर्बाद हो जाएगा। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जहां पे निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर ये राम हमारा। हमारा ऐसा राम है जो निर्गुण और सरगुण दोनों से परे है। लेकिन ये अज्ञानी मूर्ख नहीं समझ सकते इन बातों को। कॉपी करना आ जाता है, लेकिन वो ज्ञान अनुभव में नहीं आता। जितना मर्जी कॉपी कर लो, जितना मर्जी कॉपी कर लो, तुम नकली सोने पे असली हॉलमार्क का चिन्ह लगा दो, लगा दिया, चलो मान लिया। उसके बाद क्या? जब वो मशीन में जाएगा तो क्या वो ये देखेगी कि इस पे ठप्पा लगा है, या वो मटेरियल चेक करेगी? ये इतने बड़े मूर्ख हैं। केवल कहने मात्र से कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा, तुम सरगुण निर्गुण से न्यारे नहीं हो गए। तुम वही धक्के खा रहे हो, निर्गुण और सरगुण में ही। और ये वेदांती बना घूम रहा है, इसको वेदांत का सार भी नहीं पता। वेदांत कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। जब सृष्टि करनी होती है तो वो सरगुण रूपों में, नाना प्रकार के रूपों में अवतरण होता है। इसीलिए हर ग्रंथ में लिखा गया है, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ। क्यों लिखा गया है? इसीलिए क्योंकि वो एक निराकार अनंत रूपों में, साकार रूपों में विराजमान हो जाता है। और ये भोला जीव उसी साकार रूप की पूजा करके अपना जन्म बर्बाद कर लेता है। इसीलिए बोला है निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। लेकिन इन मूर्खों को ये बात कभी भी समझ में नहीं आ सकती, कभी समझ में नहीं आ सकती। इनको धक्के मिलेंगे, बढ़िया वाले, अच्छे वाले धक्के मिलेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि आखिर नितिन दास कह क्या रहा है। तो मेरे भाई, अब नकलियों का होगा भांडा फोड़, और असली सत्य इस संसार में आएगा, और बच्चा बच्चा जागेगा। समय आ गया है, अब देखते जाओ इन नकलियों की पोल कैसे खुलती है। अब देखेंगे, अब आओ मैदान में कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब समझ में आएगा लोगों को कि आखिर सत्य का डंका कहते किसे हैं।